हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए चैत्र नवरात्रि की बहुत ही ख़ास वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, चैत्र नवरात्र 2024 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। सो फ्रेंड्स, एक बात और बता दूँ आपको कि आपको रहना होगा सावधान, क्योंकि इस बार माँ किस अपने वाहन पर, ऐसा कौन सा वाहन है जिस पे माँ पधार रही हैं, तो सुन लीजिए आप। माँ घोड़े पर पधार रही हैं, घोड़े पर सवार होकर माँ दुर्गा का आगमन होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर पधारेंगी। ज्योतिषियों का मानना है कि जब माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो देश में थोड़ी नहीं बहुत सी आपदाएं आती हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र में घट स्थापना के शुभ मुहूर्त और पूजा से जुड़ी कुछ जानकारी जो आपके काम आएगी। नवरात्र के पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आए और ना भी आए तो फिर भी आप दूसरों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। शायद किसी को ना पता हो, थोड़ी बहुत भूल चूक सबसे होती है, तो शायद कुछ काम आ जाए मेरी वीडियो। तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। सो फ्रेंड्स, सनातन धर्म में एक साल में 4 नवरात्रि आते हैं। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। इस समय माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। इस साल चैत्र नवरात्र का पर्व 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल तक रहेगा। इस बार माँ दुर्गा मंगलवार के दिन घोड़े पर सवार होकर आएंगी। ऐसे में ज्योतिषियों का मानना है कि थोड़ी सी राष्ट्रीय आपदाएं आ सकती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ज़रूर कह रही हूँ थोड़ी सी, लेकिन जब माँ दुर्गा का आगमन घोड़े पर होता है तो ये थोड़ी बहुत नहीं, भारत देश पर और विदेश पर भी, पूरे संसार, पूरे विश्व में थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी आपदाओं का संकेत है ये, क्योंकि योद्धा हमेशा घोड़े पे ही आते हैं। इसके लिए थोड़ा सावधान रहने की हम सभी के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। नवरात्र के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की खास विधि विधान से पूजा की जाती है। ये विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए क्योंकि माँ प्रसन्न हो। मंगलवार को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है फ्रेंड्स, सुबह 6:12 से सुबह 10:23 तक। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:03 से लेकर 12:53 तक। इन 2 मुहूर्त में घट स्थापना का कार्यक्रम किया जा सकता है। एक बार और बता दूं एक बात, कि फिक्स मुहूर्त जो हम देख के बताते हैं, पंचांग के द्वारा बताते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ज्योतिषी होते हैं जो बहुत से 10 दिशाओं के, 10 पहर के, 8 पहर के मुहूर्त फ्रेंड्स अलग अलग होते हैं। तो किसी की वीडियो में अगर टाइम ऊपर नीचे हो जाए, या आप कहीं और सुने या किसी और से सुने, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम आपने तो कुछ और बता दिया, यहाँ कुछ और था। ऐसा नहीं होता है। आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पंडित या किसी भी ज्ञानी पुरुष पंडित से, आप अपने यहाँ के ज्योतिषी से पूछ सकते हैं, लेकिन टाइमिंग जो रहती है वो सही बताई जाती है। और यदि आपको कुछ गड़बड़ लगे तो आप थोड़ा सा गूगल में सर्च कर सकते हैं, क्योंकि टाइम के आधार पर ही वीडियो आप तक लाते हैं। और बहुत सारे 10 दिशाओं के, मतलब 10 दिशाओं के और 8 पहर के वक्त और मुहूर्त अलग अलग होते हैं, इसलिए किसी की वाणी में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब जानते हैं घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए फ्रेंड्स, आप अपने किसी भी जानकार से, अपने जो भी आपके जानकार हो, तो आप अच्छी तरह से सलाह ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस बार 9 अप्रैल मंगलवार के दिन प्रतिपदा तिथि होगी। इस दिन सुबह 6:12 से लेकर सुबह 10:23 तक घट स्थापना की जा सकती है। यह मुहूर्त 9 अप्रैल मंगलवार के दिन दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा, यानी कि अभिजीत मुहूर्त का समय 50 मिनट का होगा। नवरात्र के इस 9 दिनों के दौरान पहले दिन माता के शैलपुत्री रूप की पूजा होगी। दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करेंगे हम। तीसरे दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होगी। चौथे दिन माता के कूष्मांडा रूप की पूजा होगी। 5वें दिन माँ के स्कंद माँ के रूप की पूजा होगी। 6वें दिन माँ के
कात्यायनी रूप की पूजा हम करेंगे। 7वें दिन माता के कालरात्रि रूप की पूजा होगी। 8वें दिन माँ के महागौरी रूप की पूजा हम करेंगे और 9वें दिन माँ के सिद्धिदात्री के रूप की पूजा होगी। फ्रेंड्स, घट स्थापना के समय इन बातों का कुछ आपको ध्यान रखना चाहिए जो मैं आपके लिए बता दे रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपके लिए ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो आपके लिए ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपके लिए जब आप पूजा की स्थापना कर चुकेंगे तो फ्रेंड्स, गौरी गणेश नवग्रह की आपके लिए स्थापना करनी चाहिए। उसको षोडश मातृका बनाकर पूजा की शुरुआत करें। मतलब आपको गौरी गणेश के साथ नवग्रह की स्थापना करके इसके लिए आपको पूजा की चौकी लगाना चाहिए। तो पूजा की चौकी में आप कलश स्थापना कैसे करेंगे? साफ़ सफाई करके अपने घर की बढ़िया आप नहा के साफ़ सफाई करने के बाद आप एक चौकी बिछाएंगे, चौकी लगाएंगे। चौकी पर आपको बढ़िया लाल कपड़ा बिछाना है। कलश तैयार करके अपने देश काल का ध्यान करते हुए संकल्प के साथ ही गौरी गणेश की पूजा करें। इसके बाद आप घट स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए घट स्थापना के समय आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। इसके बाद घट स्थापना करने के लिए मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर 7 प्रकार का अनाज डालें। आपके लिए शुद्ध साफ मिट्टी लेना है। उसके बाद आपको उन कुल्हड़ों में या जो भी आप पात्र ले आएंगे मिट्टी के, उनमें आप 7 प्रकार के अनाज डालेंगे। जैसे ज्वार, मक्का, गेहूँ, ये चावल, ये मूंग, उड़द, ये सब 7 प्रकार के जिसको हम सतनाजा कहते हैं, आपको ये डालना है। मिट्टी की 3 परतें आप बना लें, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालें। उसके बाद आप कलश में गंगा जल भरकर उसमें कलावा बांध लें। इस कलश में सुपारी, अक्षत और सिक्का डाल दें। कलश के किनारे 5 आम या फिर अशोक के पत्ते आप ज़रूर से लगाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद नारियल के ऊपर लाल कपड़ा बांधकर कलश पर रख दें। इस कलश को माँ दुर्गा की पूजा के बाद उनके 7वें या 9वें दिनों तक रखे रहें। उसके बाद आप माँ को समर्पित कर सकते हैं, फोड़ लें। और या तो फिर आपके यहाँ यदि विसर्जन होता है वो नारियल तो आप विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उस नारियल को 8वें या 9वें दिन फोड़ा जाता है, तो आप माँ को श्रीफल चढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपके लिए संकल्प लेना है। इसके बाद घट स्थापना में आप मिट्टी के बर्तन में जो भी आप करेंगे, आप पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करेंगे और 9 दिनों तक उसको रखेंगे और माँ का आप आशीर्वाद लेंगे। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। जो भी कहते हैं कि घट स्थापना करते हैं उसमें माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। जो भी बारी लगाते हैं, जिसके यहाँ कहते हैं जवारे बहे जाते हैं, बोते हैं, जो 9 दिनों तक माँ की सेवा आराधना करते हैं, माँ उन पर बड़ी प्रसन्न होती हैं और व्रत करने की शक्ति भी माँ खुद ही स्वयं ही प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं इन नवरात्रों के पहले आपको घर से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हटा देनी चाहिए और कौन से वो कार्य हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, नवरात्र के आगमन के पहले आपके लिए पहले तो सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो रात के समय होगा। भारत देश में नहीं दिखाई देगा, लेकिन विदेश में ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन इन 12 राशियों पर प्रभाव तो पड़ता ही है। लेकिन हमारे साल का कहते हैं सबसे बड़ा पर्व जो मनाते हैं हम चैत्र नवरात्र के रूप में, कहते हैं इससे हमारा साल का परिवर्तन इस दिन से होता है, कैलेंडर के हिसाब से नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं रखना चाहिए। जैसे आपके घर में यदि मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन होता है तो आपके लिए 9 दिनों के पहले आपको सब छोड़ देना है। घर में अच्छी तरह से किचन, गैस सब कुछ साफ़ सफाई कर लेनी है। आपके यहाँ यदि कुछ भी ऐसा कुछ भी रखा हो, अंडा है या मांस, मदिरा है या कोई सेवन करता है, तो आपको इससे कुछ दिन पहले आपको साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। ये सब आपको छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा यदि आप 9 दिन का व्रत करते हैं और एक टाइम यदि फलाहार करते हैं तो ठीक है, और यदि नहीं करते हैं तब भी आपके लिए सादा शुद्ध खाना, सात्विक खाना खाना चाहिए। इसमें लहसुन प्याज का सेवन आप नहीं करेंगे। यदि आप कोई एक टाइम भी यदि खाना या भोजन करता है तो उसके लिए आपके लिए 9 और 10 दिन तक आपके लिए लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। बढ़िया प्रसाद के रूप में माँ को आप थाली लगाएं। जो भी आप बनाएंगे प्रेम से पका हुआ भोग तो माँ को आप भोग लगाएं और उसके बाद स्वयं भी ग्रहण करें। और आपके लिए इस समय आपके नेल्स वगैरह नहीं कटवाना चाहिए। नेल्स हैं, हेयर हैं, आपके लिए बाल वगैरह, कटिंग्स वगैरह नहीं कराना चाहिए। जो भी व्रत करेंगे, जो व्रतधारी हैं,
उनके लिए तो ख़ासकर ये नियम लागू होता है कि आप ना ही तो थ्रेडिंग करवा सकती हैं, ना आप बाल कटवाएँगी और आईब्रो वगैरह भी आप नहीं बनवाएँगी। वहीं अगर कोई जेंट्स है तो इस दौरान 9 दिन यदि आप व्रत करते हैं तो ये तो बिल्कुल नियम लागू होता है कि ना आप शेविंग करेंगे, ना बाल कटवा सकते हैं। ऐसे बहुत बड़े-बड़े साधक होते हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं और मानते हैं। तो इस दौरान आपके लिए ये सब नहीं करना चाहिए। अच्छी वाणी बोलें, स्वयं धीरज रखें और दूसरों को कुछ उल्टा-सीधा ना बोलें जिससे आपको क्रोध आए, आपका व्रत भंग हो जाए। तो आप अपने मुँह पर कंट्रोल रखें, किसी पे बिना बात के गुस्सा ना करें, या गुस्सा आ भी रहा है, किसी जायज़ बात पे भी गुस्सा आ रहा है तो कृपा कर शांति बनाकर रखें, इससे हमारा व्रत खंडित होता है, भंग होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप कर सकते हैं। और आपको पहले ही से मैं बता दूं कि आप अपने यहाँ गैस की, किचन की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लें आप अपने घर में, कि ऐसा कुछ भी रखा हो, यदि फ्रिज में कई लोग कहते हैं कि अंडे वगैरह खाते हैं, तो यदि ये सब रखा हो तो प्लीज़ मांस, मदिरा है, अंडे हैं, ये सब चीज़ें साफ़ कर लें। अंदरूनी सफाई करें, मतलब बहुत डीपली आपको अंदर तक घर, गैस, किचन, आपका घर का जो मेन मुख्य द्वार है, गेट है, बढ़िया लीपा पोती करके आपको साफ़ स्वच्छ कर लेना है। आजकल तो सबके यहाँ पक्के घर हैं तो आप पोंछा झाड़ू कर सकते हैं। 2-3 दिन पहले आप ढिग वगैरह लगाना चाहें तो डिस्टेम्पर आदि से आप कर सकते हैं। माँ का मंदिर बढ़िया आपको सजा लेना है। माँ के लिए आप बढ़िया लाल, पीली, हरी और ऑरेंज कलर की चुनरी ले आएँ तो माँ के लिए सजावट आप करेंगे तो माँ के लिए चुनरी अर्पित ज़रूर करें। और लेडीज़ क्या करेंगी, लेडीज़ के लिए और भी मैं बता दूं कि इस दौरान आपके लिए बढ़िया मांग भरना है अपनी, महावर वगैरह आप लगा सकती हैं। और आपके लिए पूजा के दौरान यदि आप व्रतधारी हैं और नहीं भी हैं तो भी आपके लिए सफ़ेद, काले और नीले कलर के वस्त्रों से बच के रहना चाहिए। आपके लिए ऐसे कलर का चयन नहीं करना चाहिए क्योंकि पूजा में ये कलर वर्जित होते हैं, अशुभ माने जाते हैं और पूजा में ये पहन के बैठना भी नहीं चाहिए। या फिर सफ़ेद होगा एकदम भूरे कलर के वस्त्र, ये नहीं पहनना चाहिए। आपके लिए लाल, पीला, ऑरेंज और ये सब कलर आपके लिए पहनना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जो लेडीज़ आप मंगलसूत्र वगैरह पहनती हैं तो इस दौरान आपके लिए नकली मंगलसूत्र नहीं पहनना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से बचना चाहिए। बिछियाँ आप ध्यान रखिए कि माँ सज सवर के रहती हैं तो लेडीज़ भी घर की अन्नपूर्णा कहलाती हैं, तो आपको ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भले ही आप करती हैं लेकिन इन 9 दिनों कुछ ऐसे ख़ास दिन होते हैं जैसे करवा चौथ हो गया, नवरात्रे हो गए, सभी लोग लेडीज़ हैं, माताएं, बहनें हमारी सज सवर के रहती हैं, माँ अन्नपूर्णा की तरह रहती हैं। क्योंकि हर लड़की, हर औरत माँ अन्नपूर्णा ही है अपने घर की, तो इसलिए आपके लिए भी अच्छे से सज सवर के रहना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि आप बिछिया पहनती हैं तो प्लीज़ आप नकली ना पहने, चाहे एक-एक ही डालें लेकिन प्योर चांदी की पहने आप। गोल्ड का यदि मंगलसूत्र नहीं है तो भले ही आप तुलसी की माला धारण कर लें, उससे शुद्ध कुछ नहीं होता है। इसलिए आप बढ़िया से, चाहे आप तुलसी की माला ही क्यों ना डालें, यदि वो भी नहीं है आपके पास तो आप काली माला मोतियों की रहती है नॉर्मल सी, वो डाल लें। किसी पेंडल की ज़रूरत नहीं है, वो डाल सकती हैं, लेकिन प्लीज़ इन नकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे पैसे ना ही तो बर्बाद करें और ना ही ये चलता है हमारे सनातन धर्म में। तो आप इतना सब कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली माँ ज़रूर प्रसन्न होंगी और खूब अच्छी तरह से आप माँ की सेवा करें। किसी के लिए यदि आप इस दौरान भोजन कराएं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप नवरात्रों में कोई भूखा है तो आप उसको भोजन करा सकते हैं। गर्मी पड़ने लगी है, प्यास को प्याऊ लगवा सकते हैं आप, जल आदि की किसी को व्यवस्था करा दें तो बहुत ही अच्छा होगा। और नवरात्रों में जवारे बढ़िया आप बढ़िया बोएं और खूब सेवा करें माँ की। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा। और एक बात और आपके लिए बता दूं कि यदि समय में कुछ आपको ऊपर नीचे लगे और जो आपके लिए मान्य हो, जो आपको सही लगे, आप उस तरह से आप कर सकते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि दिन भर निकल जाता है, साफ़ सफाई में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, उसके बाद रात में जब अखंड जोत जलाते हैं तो अखंड जोत के साथ रात में ही सब पूरी स्थापना रात तक करते हैं, तो वो भी उनके एक अलग अलग टाइमिंग होती है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। वैसे तो माँ का पूरा दिन ही शुभ होता है। और एक बात और आपके लिए बता दूं कि फ्रेंड्स, जो लोग भी जोत जलाएंगे माँ की तो प्लीज़ घर को अकेला खाली छोड़ के नहीं जाते हैं। कि यदि आपने जोत जलाई है और ऐसा ना हो कि आप घर से, आप जॉब वाले हैं या घर में कोई ना हो या आपको कहीं जाना पड़े, भजन इत्यादि मंदिर वगैरह ऐसे जाते हैं, तो कोई ना कोई घर में बना रहे ताकि जोत की देखभाल हो सके। अखंड जोत का मतलब अखंड जलते रहने वाला दीपक, तो माँ का उसमें वास होता है। इस समय माँ जागृत अवस्था में होती हैं, हर घर में स्थान लेती हैं माँ। इसलिए आपके लिए यदि जोत जलाएंगे आप तो आपके लिए घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए, घर में कोई ना कोई हमेशा बना रहे इन 9 दिनों तक। इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी था कि यदि आप अखंड जोत जलाएंगे तो आप घर में एक जन को परमानेंट रखें
और यदि आपका ऐसे जॉब वाले हैं, आप बिज़नेस वाले हैं या कुछ आपका खुद का कोई बिज़नेस है, आप नहीं रहते दिन भर घर पे, तो प्लीज़ फिर आप सादा सिंपल व्रत ही करें। एक टाइम आप भोजन इत्यादि करें, बढ़िया पूजा शाम को करें, लेकिन फिर आप अखंड जोत ना जलाएँ, क्योंकि अगर आपकी जोत बुझ गई या कुछ गड़बड़ हो गया तो उल्टा आपके दिमाग में वहम आएगा और ये ठीक भी नहीं होता, माँ का अनादर माना जाता है। इसलिए आप इतना ज़रूर से करें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई तो प्लीज़ दूसरों तक भी शेयर कर दें, ताकि दूसरों से भी गलती ना हो। और जो भी आपके लिए कमेंट हो, आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। ज़रा सी वीडियो है, यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।